नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। श्री गणेश इंटर कॉलेज की ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लास है। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 में नक्शा आता है भरने के लिए, मैप आता है। तो उसमें ये भरवाया जाता है कि जैसे वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। अब ये पूछा जाएगा कि पोरबंदर कहाँ पर है, तो पोरबंदर कहाँ है उसके लिए हम एक नक्शे की सहायता लेते हैं। हम आपको एक बताएं कि पोरबंदर कहाँ है। देखो ये है गुजरात, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये गुजरात है, तो यहाँ पर ये है पोरबंदर। क्या है ये? पोरबंदर। और पोरबंदर में ही 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो पोरबंदर ये ध्यान रखना अरब सागर के किनारे पर है, ये अरब सागर के। और यहीं पर है ये द्वारका, द्वारका है, तो द्वारका भी बिल्कुल अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ आ जाए भावनगर, आ जाए ये राजकोट है। यहीं पर आपके भूगोल में सवाल आएगा कि देखो यहाँ पर हम और दिखा देते कि ये है जो यहीं पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर सफेद एशियाई शेरों के लिए फेमस है ये। फिर सवाल आ जाए कि सूरत है, तो सूरत भी यहाँ पर है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है ये बड़ौदरा, यहीं पर है। अब यहाँ आता है सवाल कि अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी 1918 में, यहाँ पर गांधी जी का ये दूसरा सफल सत्याग्रह था। और सवाल आ जाए कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो ये कर्क रेखा के देखो पास है, कर्क रेखा ये है बिल्कुल, देखो हम आपको दिखा देते पास से। ठीक है, और वो सवाल आया कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये सवाल आना तय है, तो ध्यान रखो गांधी जी का जन्म हुआ था ये है पोरबंदर में, यहाँ पोरबंदर। यही सोमनाथ मंदिर है, ये सोमनाथ मंदिर है, ये दमन दीव, ये दीव है, इधर दमन है। ठीक, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि सवाल आया है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो नमक कानून तोड़ा था यहाँ पर दांडी में, दांडी मार्च निकाला था। और दांडी मार्च निकालने के बाद में गांधी जी चले थे 78 सहयोगियों के साथ, 348 मील की यात्रा की थी इन्होंने। ठीक, अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह, देखो चंपारण कहाँ पर है, एक जगह है बिहार में, चंपारण है बिहार में, यहाँ पर ये चंपारण, यहाँ नेपाल की तराई में एक जगह है चंपारण। तो 1917 में महात्मा गांधी को बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने, पंडित राजकुमार शुक्ल थे, बिहार के मुरली भरवा गांव के निवासी थे ये। उन्होंने 1916 में जब महात्मा गांधी इन्हें मिले थे लखनऊ अधिवेशन में, तो उन्होंने कहा था कि हे गांधी जी, जो आपने दुख दर्द दक्षिण अफ्रीका में सहे और भोगे हैं, उनसे ज्यादा हमारे चंपारण के किसान दुख झेल रहे हैं। आप आओ वहां पर और हमारी समस्या का समाधान करो। तो यहाँ 1917 में गांधी जी ने आश्वासन दिया और 1917 में यहाँ पर गए। तो इनके साथ में ब्रजकिशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनके साथ में सुचिता कृपलानी, इनके पति जेबी कृपलानी, ये बहुत सारे लोग मौजूद थे। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने चंपारण को नई दुनिया की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? नई दुनिया। देखो ये भारत का नक्शा एक बार फिर देख लो, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हम आपको बहुत पास से करके दिखाते हैं कि ये है बिहार। और बिहार में ध्यान रखना ये नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र और बिहार का उत्तरी क्षेत्र, ये नेपाल की तराई में, यहाँ पर इसको गांधी जी ने कहा था ये नई दुनिया है। ठीक, अब उस अगला सवाल आए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी ये रही लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में भरना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नक्शा भरते समय जैसे लखनऊ राजधानी पूछा तो राजधानी कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर कर दी श्रीलंका। अब पूछा किसी ने चीन कहाँ पर है, तो यहाँ श्रीलंका की जगह बना के चले आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नक्शे ध्यान रखना, हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जो है नक्शा को अच्छी तरह से देख लें। अगला, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। सवाल आ जाए कि हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर है, तो हीराकुंड देखो उड़ीसा में है, ये उड़ीसा है।
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहीं पर है हीराकुंड, ये महानदी है देखो, और महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना हुआ हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, बहुत पास से दिखा रहे हैं। संबलपुर जिले में है, हमने ट्रिक बताई थी आपको, महिरा उड़ीसा, महानदी पर हीराकुंड बांध है, उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में है। ठीक, अब आ जाए कोयला उत्पादन का एक केंद्र आ जाए, तो कोयला उत्पादन का देखो यहाँ पर हजारीबाग, झरिया और रानीगंज, यहाँ पश्चिम बंगाल में पहुंच जाए, दुर्गापुर, ये कोई भी लिख देना, एक चिन्ह लगा के चले आना। अब कोयला का चिन्ह कैसे पूछेगा, प्लस प्लस बना देगा और लगा देना। आप देखो एक बार फिर नक्शा देख लो। उसके बाद है इलाहाबाद से मुंबई रेल मार्ग देख लो, तो देखो इलाहाबाद है, ये प्रयागराज यहाँ पर हो गया, और यहाँ से ऐसे खजुराहो, सागर, मध्य प्रदेश होता हुआ ये मुंबई हमारा यहाँ पर स्टेशन पर आ जाती गाड़ी, तो उसको ऐसे ही चित्र में वहीं दर्शा देना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा पेपर में दिया है तुम्हारे, सब सॉल्व करवा दे रहे। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो देखो ये है पंजाब में अमृतसर, यहाँ पर। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये 10 नंबर पक्के आएंगे, 10 नंबर पक्के कर लो अभी नक्शा देख देख के। हम बार बार नक्शे पर क्यों ध्यान देते हैं कि ये 10 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। अब जैसे उत्तराखंड में कोई चीज भरना है तो भर देते असम में बच्चे यहाँ ले जा करके, असम में भरना है तो भर देते हैं उत्तराखंड में या पंजाब में या जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में। ऐसा नहीं करना, एक बार नक्शा देख लो और हम नक्शा को उस पर लगा देंगे आपके साइड में, देख लेना आप लोग। फिर उसके बाद है, अब सवाल आ जाए, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में है, 13 अप्रैल 1919 को। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके प्रश्न, ये 1 नंबर में भी आएगा और भरने को भी आ जाएगा। अब पंजाब में अमृतसर है, तो अमृतसर में ही एक अमृतसर तालाब है, अमृतसर तालाब है जिसको, और अमृतसर शहर को किसने बताया था, गुरु रामदास ने। ठीक है, और यहाँ पर सवाल आए कि लाहौर कहाँ है, तो पाकिस्तान में लाहौर है, ये लाहौर है देखो, लाहौर रावी नदी किनारे बसा हुआ है। ये सवाल और पास से देख लो, लाहौर किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। यहीं पर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसी लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, इतने सवाल तैयार हुए आपके। ये सवाल वह स्थान जहां 1929 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, लाहौर में। ठीक, आंसर लगा के चले आना, एक बार पास से देख लो लाहौर। फिर वह स्थान जहां सूती मिल मालिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो अहमदाबाद में। देखो ये है अहमदाबाद, बहुत पास से हम दिखा देते हैं आपको अहमदाबाद। ये कहां पर है, गुजरात में। गुजराती राजधानी कहां पर है, गांधीनगर। फिर अगला है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। तो मद्रास कहां पर है, ये रही देखो मद्रास, ये चेन्नई, और चेन्नई को ही कहते हैं क्या, मद्रास। ठीक हो गया। फिर अगला सवाल है, ये हो गया, फिर दूसरा भी हो गया, तीसरा सेट लगवा दें आपका। वह स्थान जहां महात्मा गांधी शहीद हुए थे, तो महात्मा गांधी कहाँ शहीद हुए थे, दिल्ली में। तो दिल्ली ये है, दिल्ली यहाँ पर नक्शा पहले दूर से देख लो, फिर उसके बाद दिल्ली को पास से देख लो। ये है दिल्ली आपके, और दिल्ली में ही यहीं पर बिड़ला भवन जाते समय गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी। इतना तैयार हुआ। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया इसमें, वह स्थान जहां साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी ने करी थी, तो यहाँ पर साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में गांधी जी ने, गुजरात में है, यहीं पर साबरमती आश्रम बनाया था। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में। पहले इलाहाबाद था, अब माननीय योगी जी के द्वारा इसको प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक, तो प्रयागराज पहले ऊपर से देख लो यहाँ से, फिर उसके बाद और पास से हम आपको दिखाई दे रहा है। ये नक्शा के 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जो बच्चों इस वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से देख लें, और हम अभी बताएंगे, इसी वीडियो में सब बता देंगे, भले ही 15 मिनट का वीडियो हो जाए। और चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। देखो गोरखपुर है, ये कहां पर है, पहले ऊपर से देखो, ये नक्शा मिलेगा आपको, 2 नक्शा मिलेंगे, तो कैसे भरोगे। फिर उसके बाद विश्व का नक्शा बता देंगे। गोरखपुर, ये है गोरखपुर, और गोरखपुर में यहाँ से कानपुर अनुरागंज से ट्रेन चलती है, चौरी चौरा एक्सप्रेस, तो वो गोरखपुर जाती है। तो चौरी चौरा में 1922 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक स्थान पर गुस्साई भीड़ ने
थाने में आग लगा दी और जिसमें 21 पुलिस वाले और एक हेड कांस्टेबल मर करके जल करके राख हो गए थे। इसी के विरोध स्वरूप में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को। उसके बाद सवाल आता है वह घटना जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आप इसका सही कर सकते हैं चौरी चौरा कांड के पश्चात। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कहां शहीद हुए, हमारे साथ बोलो एक बार, कहां शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। महात्मा गांधी शहीद कहां हुए थे? दिल्ली में। साबरमती आश्रम कहां? अहमदाबाद में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। चाय के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है असम, ये है असम। नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर का ये राज्य है असम, और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान। एक बार वीडियो पॉज कर करके 2-3 बार सुन लोगे तो पूरा सवाल तैयार हो जाएगा। 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं और मोदी जी ने यहाँ पर एक सिक्किम को भी जोड़ दिया है, तो इसकी संज्ञा दे दी है, ये अष्टलक्ष्मी है। क्या है? अष्टलक्ष्मी। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? अगला सवाल पूछा है, तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। चंबल नदी, देखो ये है चंबल नदी, और कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। फिर लाल मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है? तो लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, इधर उड़ीसा में पाई जाएगी, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, एक क्या है? 10 बता देंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नरोरा है, राजस्थान में रावत भाटा है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र देखो एक राज्य है और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ये हुए आपके 3 प्रैक्टिस सेट। चौथा प्रैक्टिस सेट ये है, अब सवाल पूछ ले कि पाक जल संधि कहाँ है? भारत श्रीलंका के मध्य में। यहाँ पर पूछ ले, कितना भी सवाल पूछे, द्वारका, पोरबंदर, दमनदीप, मुंबई, पणजी, उडुपी, मंगलोर, माहे, ये सब है पश्चिमी घाट पर, तिरुवनंतपुरम। और पूर्वी घाट पर आप देख सकते हैं तूतीकोरिन, रामेश्वरम, चेन्नई, एनम, पौंडचेरी, विशाखापट्टनम, विजयपुर, काकीनाडा, ये सब पूर्वी घाट के हैं। तो भारत में घाटों की संख्या कितनी है? 2, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जैव विविधता या हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत सबसे उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कोल, और पश्चिमी है गुजरात का, और पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। ठीक, और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार ये एक बार नक्शा देख लो, पूरे स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो 2-3 बार पॉज करके देख लो। मिलते हैं विश्व के नक्शा में, तब तक के लिए ये पढ़िए, सुनिए। जय हिंद, जय भारत।